हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 3 के एमसीक्यूएस ये लेक्चर के अंदर देखेंगे हम। चलो, फर्स्ट है द टेस्टीज इन द इनिशियल मंथ ऑफ द डेवलपमेंट। अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हैं रिगार्डिंग इनिशियल मंथ ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के बारे में बात है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो जो इनिशियल मंथ होते हैं उस दौरान टेस्टीज के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? आर फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी, डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, सीक्रेट सम LH। ओके, देखो अभी ये जो 2 ऑप्शन है वो तो दोनों प्यूबर्टी के अंदर स्टार्ट हो गए। ओके, तो इनिशियल मंथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए ये दोनों तो कम्प्लीटली गलत हो जाते हैं। ये क्या है? बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ जो टेस्टीज होते हैं वो स्क्रॉटम में आ जाता है, ये भी गलत है। तो सही जो हमारा ऑप्शन है वो है आर फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, यूजुअली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज के दौरान 4th मंथ तक जो टेस्टीज होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जनरली आफ्टर बर्थ जो टेस्टीज है वो स्क्रॉटम में आते हैं। ओके, तो जो सही ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन 1, आर फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज। द स्पर्म गेट स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड इन। अभी देखो, स्पर्म जो होते हैं वो जहाँ पे बनते हैं वो है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है कि स्पर्म जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड एंड मैच्योर होते हैं। तो देखो, जो स्पर्म होते हैं वो ग्लैंड्स के अंदर सेमिनल वेसिकल, वो जो ग्लैंड है एसेसरी सपोर्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, वहाँ स्टोर एंड मैच्योर होते हैं। ओके, आगे हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट, उनके क्या क्या पर्टिकुलरली फंक्शन होते हैं इन सीमेन फॉर्मेशन। वो आगे हम देखेंगे ये लेक्चर में ही। तो स्पर्म जहाँ पे स्टोर एंड मैच्योर होते हैं वो है सेमिनल वेसिकल्स। देखो, सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो पैर में प्रेजेंट होते हैं, वाइल प्रोस्टेट जो है वो एक होता है। अगेन बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होते हैं वो फिर से पैर में प्रेजेंट होते हैं। GnRH रिलीज बाय हाइपोथैलेमस वुड बी डिक्रीज ड्यू टू। देखो कुछ इस तरह मैकेनिज्म है। हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा GnRH विच इज़ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नीचे जाएगा ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ जाके सिक्रीशन करवाएगा LHFSH। LHFSH पिट्यूटरी ग्लैंड में से ब्लड में से वो जाएंगे पर्टिकुलर जो गोनाड्स है, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवेरीज, वहाँ पे जाएंगे और जो सेक्सुअल हार्मोन है उसका सिक्रीशन करवाएंगे। लेट्स से मेल के अंदर सिक्रीशन करवा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का। अभी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए, उसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस में से GnRH सिक्रीशन हो रहा है, पिट्यूटरी में से LHFSH सिक्रीशन हो रहा है, वो स्टॉप भी करना होता है। तो वो स्टॉप कौन करेगा? तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन। नेगेटिव रिएक्शन है। GnRH बढ़ा, पॉजिटिव, किसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट? एंटीरियर पिट्यूटरी, LHFS सिक्रीशन, LHFSS सिक्रीशन बढ़े, पॉजिटिव इफेक्ट क्या? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो रिलीज स्टॉप करवा सकता है GnRH का फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ड्यूरिंग ओजेनेसिस द फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके बारे में डिस्कशन है। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है? तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बनता है वो है सेकंड पोलर बॉडी। तो सही ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट, इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन।
इन फैलोपियन ट्यूब द पार्ट कॉल एज द एम्प्यूला। ओके, एम्प्यूला किसे बोलते हैं? तो देखो एम्प्यूला जो होता है उसका फंक्शन क्या है? तो एम्प्यूला जो है वो आगे जाके कनेक्ट होगा विद द इस्थमस। ओके, तो आएगा थर्ड ऑप्शन इज कनेक्ट टू द इस्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, चलो the simultaneously occurring event during the menstrual cycle are okay, अलग अलग इवेंट दी है, उसमें से हमें ढूंढना है कि साइमल्टेनियसली कौन से इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट है पीक ऑफ एलएच सिक्रीशन एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, सही नहीं है, एलएच सिक्रीशन के बाद तो ओव्यूलेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होता। फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द यूटेरस बिकमिंग हाईली सिक्रेटरी, गलत है ये ऑप्शन। फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, सिक्रेटरी ल्यूटियल फेज है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकन्स एंड इंक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोलिफरेशन स्टेज ऑफ द यूटेरस एंड इंक्रीज इस्ट्रोजन प्रोडक्शन। ओके, देखो क्या बोला है, प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ यूटेरस, सही ऑप्शन है। प्रोलिफरेटिव यानी कि जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रही है और डेवलपिंग फॉलिकल में से रिलीज होता है इस्ट्रोजन, तो ये ऑप्शन हमारा सही आएगा। ओके, तो ऑप्शन 4 राइट है। अभी देखो यहाँ पे वर्ड है कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, तो वो क्या होता है? तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवेरी के अंदर, वो जो फॉलिकल है उसे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। हमारी बुक में ये वर्ड दिया है। ओके, पर ज़्यादा स्पेसिफिक बोले तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। देन उनका डिफ्रेंशिएशन होके बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल। आपको पता है धीमे धीमे सेकेंडरी, टर्शरी, ओके, और ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। एलएच सर्ज होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, बाकी का जो पार्ट रहा ओके उसमें से डेवलप होगा कॉर्पस ल्यूटियम। देखो अभी क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो लास्ट के जो दिन होते हैं उस दौरान धीमे धीमे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये जो हमारा डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम है उसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, तो कॉर्पस एल्बिकन मतलब क्या? डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम जब फॉर्मेशन हो रहा है तब क्या होगा, वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट इंक्रीज करेगा, पर वो खुद अभी डिग्रेड हो रहा है, तो अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट है वो कम होगा। ओके, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकन एंड इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन, गलत बात। कॉर्पस एल्बिकन कम कर लेता है प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन है वो। ओके, चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट, फॉलिकल बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू FSH एंड LH, एलिवेटेड इस्ट्रोजन लेवल इज द कॉज। ओके, गलत है ये ऑप्शन। इस्ट्रोजन लेवल जो होता है सारे हार्मोनल लेवल कम हो जाते हैं मेनोपॉज में। मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, गलत है। मेनार्क बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बिगिनिंग है उसे। रिजल्ट व्हेन फॉलिकल डेवलप बट कंटेन नो ओसाइट। ओके, ये ऑप्शन भी गलत है, हमेशा फॉलिकल के अंदर ओसाइट प्रेजेंट होते ही है। ओके, तो सही हमारा जो ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। फॉलिकल जो ऑलरेडी बिफोर बर्थ बहुत सारे प्रेजेंट है फीमेल ओवेरीज के अंदर, वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं किसके लिए, FSH एंड LH जो हार्मोन है उसके लिए वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। ओके, नॉन प्राइमेट मेमेलियन फीमेल्स है। ओके, देखो अभी प्राइमेट के अंदर जो साइकिल होता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे नॉन प्राइमेट मेमेलियन फीमेल के बारे में बताया है, तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है ईस्ट्रस साइकिल। ओके, चलो मेल फर्टिलिटी प्राइमरी डिपेंड्स ऑन स्पर्म काउंट। स्टेरिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी। ओके, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी,
तो स्टेरिलिटी इज़ लाइकली इफ़ द काउंट इज़ बिलो, ओके, तो काउंट जो है वो 200 मिलियन से कम हो जाए, 200 मिलियन पर ml उससे कम हो जाए तो स्टेरिलिटी जो है वो मेल के अंदर क्रिएट हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। The first structure among the following to receive sperm would be, okay, नीचे में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले स्पर्म रिसीव करेगा। तो देखो स्पर्म बनते हैं कहाँ, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल यहाँ पे है टेस्टिस में, ओके, तो सीधी बात है सेमिनिफेरस टिब्यूल में जैसे ही स्पर्म बने सबसे पहले जाएंगे वो है एपिडिडेमिस, ओके, तो सही ऑप्शन आएगा एपिडिडेमिस। ये सारे जो है वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल वो सारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल रीजियन में। An organelle covering the head of animal sperm and containing enzyme that digests the egg cell coating, thus permitting the sperm to enter the egg, is called Nebenkan Menkett head acrosome, ओके। देखो अभी क्या बोला है, ऐसा ऑर्गेनल जो एनिमल सेल का जो स्पर्म है वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है और जो क्या करे, पेनिट्रेट कर सके, एग का जो लेयर है उसे पेनिट्रेट कर सके, ओके। तो ये पार्ट क्या कौन सा है, तो सीधी बात है हेड रीजन के अंदर जो आगे वाला है उसे बोलते हैं एक्रोजोम, और एक्रोजोम के अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो अभी ज़ोना पेल्यूसिडा के बारे में बात करें तो ज़ोना पेल्यूसिडा क्या है, एक लेयर है, ओके, एक टाइप का सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जो यूजुअली होते हैं वो प्रोटीन एंड लिपिड के बने होते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस टाइप के एंजाइम चाहिए, ओके। तो देखो ये जो प्रोटीएस टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी एक्रोजोम ऑफ द हेड रीजन ऑफ स्पर्म, ओके, जो पेनिट्रेट कर सके, ब्रेक डाउन कर सके और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर एंट्री ले पाए, ओके। तो सही ऑप्शन है एक्रोजोम। अभी देखो एक्रोजोम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्पर्मेटिड कुछ इस तरह होते हैं और लास्ट में मैच्योर स्पर्म हमारे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर वाले बनते हैं, ओके। चलो अभी देखो स्पर्मेटिड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली होंगे, स्पर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, गोल्गी एपेटस और कुछ फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। एक्रोजोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्या होता है कि जो गोल्गी एपेटस है, ओके, वो धीमे धीमे अक्यूमुलेट होने लगते हैं कहाँ पे, तो ये जो हेड रीजन ऊपर वाला न्यूक्लियस के ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे धीमे धीमे अक्यूमुलेट होते हैं गोल्गी एपेटस। और देखो ये वाइट कलर के जो छोटे छोटे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं नीचे वाले पार्ट में, ओके। तो जो गोल्गी एपेटस है वो प्रेजेंट होते हैं एक्रोजोम और हेड रीजन में, ओके। देन न्यूक्लियस है, ओके, देन न्यूक्लियस है और उसके नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस बनाएंगे। एक और चीज़ मैंने बोला फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है फ्रॉम नेक रीजियन मिडल पीस और लास्ट में जो फिलामेंट है वो एक्सटेंड होता है टिल द टेल रीजियन, ओके। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है उनके मैच्योर फॉर्म में कहाँ कहाँ लोकेशन है वो आपको खास याद रखने हैं, खास यहाँ पे गोल्गी एपेटस के बारे में, ओके। अभी देखो गोल्गी एपेटस जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मोस्टली एक्रोजोम में, ओके, और उनके अंदर ही ये जो प्रोटीएस टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो स्टोर होके रहते हैं, ओके। चलो लार्जेस्ट अमॉन्ग दी फॉलोइंग वुड बी, नीचे अलग अलग 4 ऑप्शन दिए। सबसे लार्ज कौन है, स्पर्मेटिड, मैच्योर एग सेल, पोलर बॉडी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। तो हमेशा जो साइज में बड़ा है वो है मैच्योर एग सेल, ओके। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल ही एग सेल होता है, सबसे छोटा साइज का जो सेल है वो है स्पर्म सेल, ओके। एग सेल इतना बड़ा होता है कि वी कैन सी विथ नेकेड आइज, ओके, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती।
द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सेमिनल प्लाज्मा इज, सेमिनल प्लाज्मा किस में से बनता है? देखो अभी सेमिनल प्लाज्मा क्या है, तो एक तो सीमेन आपको पता है, सीमेन के अंदर स्पर्म तो प्रेजेंट है ही, जो एक टाइप के सेल है, उसके अलावा दूसरा फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म फॉर्मेशन कौन किया है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये जो प्लाज्मा है, बाकी का जो फ्लूइड है, ओके, वो फ्लूइड का यूजुअली कंट्रीब्यूशन जो देता है, जो ग्लैंड देता है कंट्रीब्यूशन, वो है सेमिनल वेसिकल। देखो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल प्लाज्मा, ओके। चलो कुछ इस तरह होता है। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द सिक्रीशन इन द सेमिनल फ्लूइड, ओके। सेमिनल फ्लूइड, सीमेन का जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड, उनके अंदर पर्टिकुलर जो ग्लैंड्स है हमारे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो टेस्टिस 5% जितना, जो मेजर स्पर्म सेल बनाते हैं वो। सेमिनल वेसिकल 40 to 80% जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं। प्रोस्टेट 13 to 33%, बल्बो यूरेथ्रल एंड यूरेथ्रल ग्लैंड 2 to 5%, ओके। अभी ये सब के फंक्शन भी देख लेते हैं। तो सेमिनल वेसिकल होता है, ओके, जो 40 to 80% जितना, एवरेज 60% जितना जो सीमेन पार्ट बनाता है, उसका फंक्शन क्या है? तो वो एकदम क्लियर अल्कलाइन सीमेन फ्लूइड है, ओके। देखो सीमेन जो होता है उसका नेचर कैसा? अल्कलाइन, बेसिक है, ओके, खास याद रखना है। सीमेन कैसे नेचर के होते हैं, उनका पीएच कैसा होता है? बेसिक, अल्कलाइन। विथ फ्रुक्टोज शुगर, एटीपी, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर नॉर्मल स्पर्म न्यूट्रिशन एंड फंक्शन, ओके। क्या लिखा है? उसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो सेमिनल फ्लूइड, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज शुगर, ओके, खास याद रखना। फ्रुक्टोज एक टाइप का मोनोसेकेराइड है, वो प्रेजेंट होता है। एटीपी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्यों? तो देखो जो स्पर्म है उनको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन देना है, उसको लिविंग रखना है, ओके। देन उनको मोबाइल भी रखना है, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करना है, तो न्यूट्रिशन, एटीपी, वो सारी चीज़ें चाहिए, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास, पर माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, ओके। तो वो न्यूट्रिशन का जो मेन सोर्स होता है वो है फ्रुक्टोज, ओके। तो स्पर्म का जो नॉर्मल मोटिलिटी है, न्यूट्रिशन एंड जो फंक्शन है, वो प्रोवाइड किया जाता है बाय दिस सेमिनल फ्लूइड। उसके बाद प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट का क्या फंक्शन है यहाँ पे? तो मिल्की स्लाइटली एसिडिक सीमेन फ्लूइड विथ एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया, ओके। देखो क्या है कि ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है। देखो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सिक्रेट करेगा, सेमिनल फ्लूइड, वो है अल्कलाइन, ये जो सिक्रेट करेगा वो है एसिडिक, ओके। पर ज़्यादा परसेंटेज जिसके है वो है सेमिनल फ्लूइड के। तो जो सीमेन होता है उसका जो लास्ट में जो पीएच का नेचर बनेगा वो अल्कलाइन ही बनेगा, ओके, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? सेमिनल फ्लूइड का, ओके। चलो, तो स्लाइटली एसिडिक है। और क्या प्रेजेंट होता है? देखो एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये एंटीबायोटिक्स का क्या फंक्शन है? तो सीमेन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाता है थ्रू वजाइना, ओके, तो फीमेल बॉडी रिएक्ट करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जनरेट होगा, ओके। तो इसीलिए काफ़ी बार एंटीबायोटिक भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो सीमेन होता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है उसे किल करने के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन म्यूकस टू बफर एंड लुब्रिकेट यूरेथ्रा, ओके। जो यूरेथ्रा होता है उसे लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है वो, ओके। तो यहाँ से पर्टिकुलर ग्लैंड का क्या फंक्शन है, सीमेन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें आपको खास नोट करनी है। Which endometrial stage correspond to the follicular phase of the menstrual cycle? Proliferative, luteal, secretory, menstruation। क्या पूछा है कि एंडोमेट्रियम स्टेज कोरिस्पॉन्ड टू फॉलिकुलर फेज, ओके। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है वो एक टाइप का प्रोलिफरेटिव है, ओके। चलो,
just before endometrium is shed during menstruation, ब्लड लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो रहा है। जब क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम शेड, जब एंड्रोमेट्रियम टूटता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, तब बॉडी के अंदर हार्मोन जो है इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन उनका लेवल काफ़ी कम होता है, सारे फ्लैट होते हैं। ओके, निगलेक्टेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसाइट इज कॉल्ड, अभी देखो ब्लास्टोसाइट हमारा कुछ इस तरह है। ओके, बाहर की तरफ सेल का एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ट्रोपोब्लास्ट, अंदर की तरफ इनर सेल मास है जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये है हमारा एंडोमेट्रियम, जहाँ जाके ये अटैच होने वाला है। ओके, अभी ये जो बाकी का जो कैविटी है, सेल मास तो एक कोने में प्रेजेंट होता है, बाकी सारा कैविटी गैप होता है, तो ये जो बाकी का कैविटी है उसे बोलते हैं ब्लास्टियोकॉइल या फिर ब्लास्टोसाइट कैविटी। ओके, तो ये पॉइंट फिर से यहाँ से नोट करना है, ब्लास्टोकॉइल। द फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर इज कॉल्ड। ओके, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। चलो हमने आगे देखा कि ब्लास्टोकॉइल, ब्लास्टोसाइट ये चीज़ है। ओके, देन क्या होता है, वो धीमे 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 अलग अलग स्टेज में से पास होता है और लास्टली उसके अंदर 3 स्टेज बनते हैं। ओके, इनर सेल मास है वो डेवलप होके एक्टोडम, एंडोडम, एक्टोडम, एंडोडम एंड मेसोडम बनाएगा। ओके, तो ये जो लास्ट में तीनों डम जनरेट हो जाए उसे बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज। ओके, देखो ब्लास्टोसाइट जो होता है उसमें से बनता है आर्केंटेरॉन। ओके, उसमें से नेक्स्ट स्टेज कौन सा आएगा, ब्लास्टोसाइट, देन होता है आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन के बाद देखो सबसे पहले डेवलप होगा एंडोडम, सेकंड डेवलप होगा एंडोडम और देन ये दोनों के बीच में से बनेगा मेसोडम। ओके, तो जब एक्टोडम, एंडोडम ये दोनों बन गए हैं उसे बोलेंगे अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज। जब तीनों बन जाए, मेसोडम भी डेवलप हो जाए, तो उसे बोलेंगे लेट गैस्ट्रुला स्टेज। ये दोनों को साथ में कॉमनली बोलते हैं ग्रेस्टुलेशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं, ग्रेस्टुलेशन। ओके, यहाँ से फिर से ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, आपको नोट करनी रहेगी। इन ह्यूमन द मेजोरिटी ऑफ प्लासेंटा इज़ फॉर्म्ड बाय। ओके, क्या पूछा है कि प्लासेंटा किस में से बनता है, तो देखो कुछ इस तरह है। ये डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ये एक बार अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ, देन इस तरह प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा। तो प्लासेंटा जो है वो बनता है कोरियन में से। ओके, कोरियन जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो हेल्पफुल होते हैं एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होने में। ओके, देन वो उनका डेवलपमेंट होगा इनटू प्लासेंटा। तो ये जो कोरियन होते हैं उनके अंदर से आगे जाके लेट स्टेज में बनेगा हमारा जो प्लासेंटा है वो। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इंक्लूड act as an excretory organ, act as respiratory organ, act as endocrine organ। ओके, excretory यानी कि प्लासेंटा हेल्पफुल होता है टू रिमूविंग excretory हार्मफुल मटेरियल। रेस्पिरेटरी यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवाता है। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन सिक्रेशन करता है। तीनों ऑप्शन सही है। ओके, तो 1, 2 एंड 3 ऑल करेक्ट। इनहिबिन इन मेल एंड फीमेल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ। ओके, देखो अभी यहाँ पे एक नए हार्मोन के बारे में बात है जिसका मेंशन हमारी बुक में नहीं है, तो देख लेते हैं इनहिबिन क्या होता है। ओके, तो ये हमें मैकेनिज्म ऑलरेडी पता है। हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा GnRH, जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी LH FSH सिक्रीट होगा लेट्स से मेल के अंदर। ओके, टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस जो है वो एक तो किसका सिक्रीशन करवाएंगे, टेस्टोस्टेरॉन। आगे मैंने बोला नेगेटिव फीडबैक होता है, जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा ये लेवल है वो कम हो जाएगा। काफ़ी बार इस्ट्रोजन अकेला इनफ नहीं होता GnRH LH FSH जो लेवल है वो कम करवाने के लिए, इसीलिए जो टेस्टिस है वो दूसरा हार्मोन सिक्रेट करते हैं विच इज़ इनहिबिन। देखो नाम ही है इनहिबिन, इनहिबिट करेगा सिक्रीशन किसका, तो जो GnRH है। ओके, GnRH है
उसका सिक्रेशन वो कम करवाएगा। मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन इज फंक्शन ऑफ, ओके, तो मिल्क इजेक्शन या फिर मिल्क लेट डाउन फ्रॉम द मेमोरियल ग्लैंड ऑफ द फीमेल, ओके, तो उसमें जो मेन हार्मोन पार्टिसिपेट करेगा वो है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के दौरान एंड पोस्ट प्रेगनेंसी काफ़ी एक्टिव होता है। अनपेड ह्यूमन मेल एसेसरी ग्लैंड और डक्ट इज, ओके, तो आगे देखा हमने प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पैर में प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये बाकी के तीनों जो है वो पैर में है। सेमिनल, वास डिफरेंस, डक्ट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ओके, ये डक्ट है, ये तीनों जो है वो ग्लैंड्स है। सिक्रीशन ऑफ पेड सेमिनल वेसिकल इंक्लूड, ओके, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में क्या चीज़ होती है, तो हमने आगे देखा कि जो फ्रुक्टोज है वो प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड के अंदर, जिसका फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एंडोमेट्रियम इज मेंटेन बाय इन ए हेल्दी कंडीशन इन लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी बाय, ओके, चलो बहुत अच्छा MCQ। एंडोमेट्रियम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो 9 मंथ है उस दौरान मेंटेन ही रहता है, ओके। एंडोमेट्रियम डिग्रेड नहीं हो सकता, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। क्यों? अगर एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो गया, एंडोमेट्रियम टूट गया, ओके, तो जो फीटस है, ओके, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो एंडोमेट्रियम में से ही न्यूट्रिशन ले रहा है मदर बॉडी में से, ओके। तो एंडोमेट्रियम मेंटेन होना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी बार मिसकरेज होता है फीमेल्स के अंदर, ओके, तो उसका रीज़न ही यही है कि एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू दिस हार्मोनल इरेगुलेशन, ओके। तो देखो एंडोमेट्रियम मेंटेन होता है हेल्दी कंडीशन में, किसकी वजह से, तो जो प्लासेंटा होता है वो सिक्रीशन करवाता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। देखो अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम या फिर जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल है वो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन करवाएंगे, पर प्रेगनेंसी जब है उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम या फिर जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो होगा ही नहीं, वो तो पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो किसी को भी ये हार्मोन का सिक्रीशन करवाना ही पड़ेगा, ओके, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हार्मोन का सिक्रीशन करवाना पड़ेगा। एंडोमेट्रियम को बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, इतना कि वो जो बेबी है उसे लिफ्ट अप कर पाए, उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन दे पाए, ओके। तो वो जो फंक्शन करेगा वो है प्लासेंटा। हमने देखा कि प्लासेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, हार्मोन सिक्रेट करवाता है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सिन सिक्रेट करवाता है, HCG, HGP, ये जो सारे हार्मोन है वो भी सिक्रेट करवाएगा प्लासेंटा ओनली। एंडोमेट्रियम इज मोस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज, during first menstrual phase, just after ovulation, later in post ovulatory phase, ओके। सबसे ज़्यादा मोस्ट डेवलप पूछा है, तो क्या होता है स्टार्टिंग में तो वो पूरा डिग्रेड हो जाएगा, धीमे 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 उसका जो थिकनेस है वो बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम थिकनेस मोस्ट डेवलप कब होगा, तो लास्ट का जो फेज़ है पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओके, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, देन 15 से लेके जो 20 जितने डे होते हैं 20-22 उसे बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी, और बाद के जो दिन है, ओके, 22 to 28 उसे बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप या फिर थिक है। तो सही ऑप्शन आएगा लेट इन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। What happen to corpus luteum if fertilization does not take place, okay? क्या पूछा है कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ओके। तो आगे हमने बात की कॉर्पस एल्बिकन के बारे में कि कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकन, ओके। तो यहाँ तक रखते हैं, ओके। ये जो था वो सारे चैप्टर 3 के MCQs थे, ओके। तो अगर आपको कोई MCQs के अंदर डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।